नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अलकमा। तो आइए नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। पहली खबर विजयरामपुर से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा, अगर हम स्वतंत्रता सेनानी व सावरकर की तरह राष्ट्रभक्ति का सूरज नहीं बन सकते तो हमें देश के लिए एक दीपक बनने का प्रयास करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सावरकर के आदर्शों से प्रेरणा लेकर हर नागरिक को अपने कर्तव्यों और योगदान के जरिए राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद क्या मानसिकता आ गई, शायद सामने लड़ने के लिए कोई बचा नहीं, ये हो सकता है। सामान्य लोगों ने भी उस समय बहुत से काम किए, त्याग भी किया, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ किया। अब किसी के खिलाफ कुछ करना नहीं है, अपने लिए करना है, अपनत्व से करना है। और अपनत्व का उद्गम वही भक्ति है। हम जुड़ते हैं देश से। देश कैसा है, क्या है, लोग कैसे है, क्या है, बात की बात है। ये सब अपने हैं, ये अपना देश है, ये अपना राष्ट्र है। अपना क्यों है? क्योंकि ये देश जानता है कि सारा अस्तित्व उस अपनेपन से जुड़ा है। उस एक आध्यात्मिक सत्य की परंपरा इसको मिली है, जो अपने तत्वों को शाश्वत रखते हुए देश काल परिस्थिति सुसंगत रूप लेकर पुनः पुनः दुनिया में धर्म को जीवित रखती है। वो धर्म प्राण स्वरूप ये अपने राष्ट्र का शाश्वत स्वरूप है। ऊपर का तो बदलता ही है और बदलना भी चाहिए। यही सावरकर जी की कल्पना थी। ऐसी एक स्पष्ट कल्पना मन में रखकर अपने देश के उन्नति के लिए अपने जीवन को समर्पित करना। सबने सन्यासी बनना आवश्यक नहीं है। देश बनाने में घर गृहस्थी भी काम आती है। घर गृहस्थी करेंगे, पैसा कमाएंगे, रिसर्च करेंगे या शोध करेंगे, नए नए सत्य उजागर, ये सब जो कुछ करेंगे, खेल खेलेंगे, खेल में जीतेंगे, सब कुछ करेंगे, देश के लिए करेंगे। ये बात पक्की रखकर हम जीवन में चलेंगे। ऐसा चलने का प्रारंभ हम लोग संकल्प करके करेंगे। छोटी छोटी बातें एक 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 ठीक करते जाना तो जीवन बन सकता है। हम एकदम सूरज नहीं बनेंगे आसमान के, सावरकर जी जैसे, लेकिन एक दीपक तो बन ही सकते हैं। वो प्रयास करना, स्मरण करना, इसलिए करना। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां कबीर समाज सेवी इमरान प्रतापगढ़ी ने घोषणा की है 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस रैली का मुख्य नारा वोट चोरी गद्दी छोड़ होगा और इसमें देश भर से लोग शामिल होंगे। रैली का मकसद वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाना बताया गया है। तो इंकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इंकलाब पैदा कर। आगामी 14 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की आवाज पर पूरा देश इकट्ठा हो रहा है दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में, एक नारा लगाते हुए, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में वोट चोरी के नाम पर एक ऐसी महारैली आयोजित हो रही है जिसमें आएगा देश का कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश के तमाम ऐसे अमन पसंद लोग जो सरकार की वोट चोरी के खिलाफ खड़े हैं। तो मैं आपको भी आवाज देता हूं और आपको भी पुकारता हूं, आपको भी निमंत्रित करता हूं कि आइए आने वाली 14 तारीख को और उस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनिए जब राहुल जी हुंकार लगाएंगे और पूरे देश में इस सरकार की वोट चोरी के खिलाफ एक आवाज बुलंद होगी, एक नारा बुलंद होगा। आइए 14 दिसंबर ऐतिहासिक रामलीला मैदान दिल्ली का आप सबका इंतजार रहेगा।
उत्तराखंड से आपको बता दें, जहां हरक सिंह रावत ने कहा सिख समुदाय को लेकर दिया गया उनका ये बयान जानबूझकर नहीं था बल्कि गलती से निकल गया था। इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक मंच और गुरुद्वारे में जाकर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अब जब माफी मांग ली गई तो विवाद को शांत करना ही सही रास्ता है। हो गई ना कि वो जबरदस्ती, मैं कुछ पे कुछ नहीं कह रहा हूँ। देखे मैं सारे गुरुद्वार सुनो, देख सारे गुरुद्वारों ने अब वो उनसे प्रधानमंत्री से माफी मंगवा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तेग बहादुर को क्या कहा पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ। देखिए मैं उस बात को भी ये ले रहा हूँ कि उनसे त्रुटि बस गलत निकल गया। देखिए कई बार भी प्रधानमंत्री, अभी मैं सुनाऊं उनको वीडियो, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में तेग बहादुर को क्या कह दिया। ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, जहां वेस्ट की गैलेक्सी रॉयल सोसाइटी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक बिजली की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, जहां पुलिस ने एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया जो भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों के OTT प्लेटफॉर्म की लाइव स्ट्रीमिंग अवैध तरीके से NRI ग्राहकों को बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी बना लाइसेंस कंटेंट कैप्चर कर $100 से $300 में बेचते थे और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायाकल्प कर रहे हैं। 2 साल में उत्कर्ष, उत्थान और उन्नति की नई परिभाषा गढ़ी। सुशासन सरकार ने जन जन के जीवन में नई उजास है भरी। 13 दिसंबर ये तारीख है विश्वास की, सम्मान की। हर छत्तीसगढ़ वासियों के चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि 2 वर्ष पहले इसी तारीख को छत्तीसगढ़ में सुशासन से सेवा के एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूँ। बीते 2 वर्ष में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन एवं कर्मवीर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के दूरदर्शी एवं संवेदनशील नेतृत्व में सुशासन सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोगों की जिंदगी में तरक्की के रंग भर दिए, अटूट विश्वास की नींव मजबूत कर दी। छत्तीसगढ़ वासियों की सेवा में कार्यरत मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बताया कि गरीबों, जरूरतमंदों के जीवन में स्वर्णिम बदलाव कैसे लाया जाता है, प्रदेश को प्रगति के पथ पर कैसे तेजी से अग्रसर किया जाता है। आइए जानते हैं बीते 2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड, जो है विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का आधार। अन्नदाता किसान छत्तीसगढ़ की आत्मा है, उनकी उन्नति विष्णु सरकार का संकल्प है। हमारे विष्णुदेव साय जी है, हमला एक साथ एक मुश्त पैसा दे थे, ओकर से हम बहुत खुश हैं। ओकर से आर्थिक ओकर स्थिति बहुत सुधर गई। मुख्यमंत्री ला विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद है। 26 लाख से अधिक PM आवास निर्माण की स्वीकृति, गरीब जरूरतमंदों के चेहरे पर लौटी खुशी। पहले हमारा मकान कच्चा हुआ करता था, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हुआ करती थी। आवास योजना के बारे में पता चला तो उसी के तहत घर बना हमारा, अब बन गया है तो बहुत अच्छा लगता है इसमें। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। निरंतर जारी है महतारियों का वंदन, हो रहा है महिला सशक्तिकरण। सरकार है जो 1000 दिवस महतारी वंदना के वो बहुत मोर काम आवत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। आदिवासियों का कल्याण एवं उत्थान
बन गई है सुशासन सरकार की पहचान। हम भी आदिवासी हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी है, हमने बहुत अच्छा लगता है। तेंदु पत्ता के रेट ला 5500 से खबर ला सुने हम ला बहुत अच्छा लगे भाई सियान आदमी तेनो टोरदार बोए सैकड़ा कैसे नहीं छोड़ अब रेट बढ़ गए भैया तेंदु पत्ता के। पाँच लाख जूता दी कपड़ा तुरोई हमार मुख्यमंत्री आदिवासी ला बहुत धन्यवाद। युवाओं का प्रदेश छत्तीसगढ़, जिनके कल्याण हेतु विष्णु सरकार है तत्पर। गरीब और मजदूर कल्याण की दिशा में सरकार का अहम कदम। सुदृढ़ होती रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी, जिससे छत्तीसगढ़ कर रहा है अभूतपूर्व तरक्की, जिसमें सड़क विकास के अंतर्गत, रेल विकास के अंतर्गत, हवाई सेवा विस्तार के अंतर्गत आस्था, संस्कृति और विरासत का हो रहा है भरपूर मान सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से हम लोगों को अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। सभी बुजुर्गों को ये बहुत ही सुंदर योजना है मोदी सरकार की कि छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को भगवान श्री राम लला जी के दर्शन के लिए अयोध्या ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुंदर, सुव्यवस्थित और विश्व स्तरीय शहर नवा रायपुर, जो बना निवेश का नया हब, विकास हो रहा है भरपूर। यहाँ पर सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का उद्योग का काम शुरू हो गया है। अब पूरे देश का मतलब दूसरा नंबर का सेमीकंडक्टर चिप का ये उद्योग हमारे यहाँ लग रहा है। ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है। नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना हो रहा है साकार। नियत नेल्लानार योजना से मिल रही है सुविधाएं अपार। बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों का जनजीवन हुआ खुशहाल। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों से विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं बस्तरवासी। विष्णु के सुशासन में बनाई गई नई औद्योगिक विकास नीति से मिल रहे भरपूर निवेश प्रस्ताव, जिससे रोजगार होंगे सृजित, आएगी समृद्धि। विभिन्न प्रशासनिक सुधारों से मजबूत हुआ जनविश्वास। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, यही है विष्णु सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। पीएम सूर्य घर योजना बनी खरा सोना। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मरीजों को मिल रहा बेहतर इलाज। अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास, विष्णु सरकार का प्रयास। विष्णु के सुशासन की ये वो उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं, जिससे आज हमारा छत्तीसगढ़ समावेशी विकास के उत्कृष्ट आयाम स्थापित कर रहा है, जिसे हर छत्तीसगढ़िया ने अपने सपनों में देखा है। जिस दिन से चला हूं, मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। सुशासन की नींव पर विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय पूरी तन्मयता से कार्यरत। लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण और निष्ठा, उनके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की ये विकास यात्रा अनवरत जारी। 2 साल सार्थक प्रयास के, 2 साल जन विश्वास के, 2 साल विकास के। समर्थित छत्तीसगढ़ की सूत्रधार, जनहितैषी विष्णु सरकार।